हाँ, तो once again good afternoon all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon, Today, sir. today again we going to deal with entrepreneurial development program. ठीक है? तो as I already told that कि कभी भी डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है, there is a need and requirement of practice. ठीक है? तो सी देखो ये जो एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम है which is designed and based to develop the entrepreneurial characteristics and qualities so that businessman can second year लोगे हाँ हाँ ओके तो देखो ये जो एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात कर रहे हैं हम ठीक है आपको भी पता है कि बीइंग अ स्टूडेंट ठीक है आप लोग भी अपने डेवलपमेंट के लिए क्या करते हो इनिशियली स्कूल को ज्वाइन करते हो ठीक है स्कूल को ज्वाइन करते हो वो भी कुछ चीजों पे बेस्ड होता है ठीक है नाउअडेज देयर इज अ लॉटरी सिस्टम ठीक है तो आप अपने पॉकेट को चेक कर लेते हो कि मैं कितना अफोर्ड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ ठीक है उसके अकॉर्डिंग यू आर सेलेक्टिंग अ स्कूल और यहाँ पे जाके ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते हो अगर लॉटरी में आपका नाम आ गया यू आर टेकन एडमिशन ठीक है नॉमिनल फीस दे देते हो ठीक है एम आई राइट आर यू गेटिंग माई पॉइंट समझ में आ रहा है तुम लोग को मैं क्या बोल रहा हूँ यस सर बाबा तुम लोग तो ऐसा हो गया एक बच्चा भी ना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा मेरे को सिर्फ एक चाहिए रिस्पॉन्ड ठीक है बाकी लोग सो रहे हैं ना यस सर बाकी लोग सो रहे हैं सर वेरी गुड ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो देखो ये ना एक प्रोसेस है ठीक है एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट के लिए भी ना उसके डेवलपमेंट के लिए देयर इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम ठीक है और वो जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ना वो एक्सपर्ट्स रहते हैं ठीक है दे आर प्रोफेशनल पीपल तो वो उनको सिखाते हैं समझाते हैं बताते हैं कि आपको बिजनेस को कैसे करना है डिसीजन को कैसे लेना है ठीक है आपको ट्राई टू बिकम फैमिलियर विद ग्राउंड रियलिटीज आप कभी भी अपने बिजनेस को टाइम दोगे ना जब देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द थिंग्स कि हमारा बिजनेस कैसे चल रहा है ठीक है और हमेशा ही वे लोग जो आपको प्रॉफिट बना के दे रहे हैं उनकी रेस्पेक्ट करनी है ठीक है चलो ठीक है तो मैं अपना स्लाइड दिखाता हूं आपको एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं सजेशन ये इसलिए क्योंकि हमने लास्ट क्लास में देखा था क्या देखा था प्रॉब्लम एंड कंस्ट्रेंट इन ईडीपीज ठीक है क्या प्रॉब्लम थी उसमें था ड्रॉबैक्स इन रिलेशन एंड सपोर्टिंग एजेंसीज ठीक है लैक ऑफ ट्रेनर कॉम्पिटेंस रॉन्ग ट्रेनीज poor management deficiency training methodology और no standard circumstances तो ये कुछ एक बातें थी ठीक है तो यहाँ पे सजेशन है क्या सजेशन है इन ऑर्डर टू मेक ईडीपी मोर सक्सेसफुल इफेक्टिव एंड पर्पसफुल क्या करना है आपको द mentioned issued and problem should be carefully dealt with ठीक है डेफिनेटली अगर आप कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हो ठीक है अगर आप कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करोगे डेफिनेटली यू फेस सो मेनी डिफिकल्टी व्हाइल कंडक्टिंग प्रोग्राम
इन स्मूथ वे, ठीक है। तो वहां पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा केयरफुली डील करना है सिचुएशन से। गुड एंड एफिशिएंट ट्रेनर शुड बी इंगेज्ड, ठीक है, बिसाइड द मैनेजमेंट ऑफ ईडीपीज, ठीक है, should be made effective by engaging person with conviction and commitment to undertake the task of planning, organizing, designing, directing and implementing the EDP। आपको पता है क्लास में भी जो बच्चे होते हैं वो कुछ बच्चे होते हैं जो अच्छे पढ़ाई करते हैं, कुछ बच्चे थोड़े से एवरेज होते हैं, कुछ बच्चे वीक भी होते हैं। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि गुड एंड एफिशिएंट ट्रेनर, अगर ट्रेनर अच्छा है ना तो वो क्या करता है, वो सबको उनके लेवल से जाके समझाता है, ठीक है। कन्विक्शन एंड कमिटमेंट टू अंडरटेक द टास्क ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिजाइनिंग, डायरेक्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द ईडीपीज। देखो क्या होता है कि हर बिजनेसमैन का अपना वे ऑफ स्टाइल होता है, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक अच्छा जो ट्रेनर होता है वो हमेशा उनके स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करता है, इन सेम वे वीकनेस को भी आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। स्ट्रेंथ, डेफिनेटली वी ऑल आर हैविंग सम स्ट्रेंथ इन आवर लाइफ, और हमको उस स्ट्रेंथ को ही लेके आगे बढ़ना है और ट्राई करना है कि हम अपने लूप होल और ड्रॉबैक्स पे भी काम कर सकें, ठीक है, और उनको दूर करने की कोशिश करनी है, ठीक है। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन ऑर्गेनाइजिंग ईडीपी, ठीक है। तो गवर्नमेंट का क्या रोल है, ठीक है। आपको पता है कि बिना गवर्नमेंट के हेल्प के कोई भी बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता, ठीक है। आज की डेट में देखो इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। क्यों सपोर्ट कर रही है? क्योंकि कोरोना काल में बहुत ज्यादा लॉस हुआ, ठीक है। अब ये कोरोना काल में लॉस हो गया, ठीक है, तो डेफिनेटली जो हमारा जो मेन फादर है वो तो गवर्नमेंट ही है, ठीक है। अगर वो सपोर्ट करेगी, देखो छत्तीसगढ़ में भी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है बिजनेसमैन को, ठीक है। सेंट्रल भी बहुत सारे पॉलिसीज एंड स्कीम्स ला रही है। द गवर्नमेंट हैज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजिंग ईडीपी एंड मेकिंग देम अ सक्सेसफुल फॉर developing entrepreneur to set up large number of enterprises for accelerate industrialization। देखो गोल्ड जो सीतारमणन जो है हमारी आदरणीय संभानी, ठीक है, मैडम ने भी जब बजट डिक्लेयर किया उसमें देखो जो गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी जो होती थी उसको लगाने के लिए उन्होंने कम किया, ठीक है। तो उसकी जो प्राइस है वो 9,800 रुपीज कम हुई, ठीक है। आपको पता है कि गोल्ड का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, ठीक है। तो उसपे एक राइट पॉलिसी की नीड एंड रिक्वायरमेंट थी जो इस बजट में आया। और आपको पता ही है कि जो इंडियन कस्टम और ट्रेडिशन है वहां पे गोल्ड की बहुत वैल्यू होती है, ठीक है। हमारे घर में शादी वगैरह और फंक्शंस में भी गोल्ड दिया लिया जाता है, ठीक है। तो जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा अनाप शनाप रेट से आगे बढ़ रहा था, उसको कहीं ना कहीं देयर इज अ नीड एंड रिक्वायरमेंट टू कंट्रोल, और वो सीतारमण जी ने बहुत अच्छा एक पॉलिसी लेके आई, ठीक है। देयर आर सेवरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंटर्स व्हिच आर एंगेज्ड इन कंडक्टिंग मेनली द ईडीपीज इन इंडिया। देखो मैं अगर तुम लोग को इन जनरल और एक बेसिक चीज बोलूं तो गवर्नमेंट आल्सो हैविंग लिमिटेशन टू क्रिएट जॉब, ठीक है। आप जो गवर्नमेंट जॉब सुनते हैं उसकी भी एक लिमिटेशन है, ठीक है, क्या करने की, क्रिएट करने की जॉब, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रायोरिटी जो है वो किसको आती है, वो आती है प्राइवेट इंडस्ट्री। तो ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो क्या करते हैं, जॉब क्रिएट करते हैं, ना कि सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए। इसीलिए हमेशा जो गवर्नमेंट होती है वो ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज को क्या करती है, सपोर्ट करती है टू क्रिएट योर ओन वेंचर एंड क्रिएट जॉब फॉर अदर्स। एम्प्लॉयमेंट जो क्रिएशन है ना वो बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट मोटो क्या है, व्हाइल टेकिंग गुड एजुकेशन, ठीक है, ईच एंड एवरीवन इंटरेस्टेड टू गेट अ जॉब। और वो एक जॉब कहाँ से आएगी, ठीक है। अब गवर्नमेंट तो इतनी सारी जॉब क्रिएट नहीं कर पाएगी, पॉपुलेशन अपनी पता है बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे अगर हम गवर्नमेंट के रोल की बात करें, अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, वेरियस इंस्टीट्यूशन हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड फाइनेंस टू द एंटरप्रेन्योर अंडर डिफरेंट अट्रैक्टिव स्कीम्स। ठीक है, आपको पता है आज की डेट में स्कूल और कॉलेज, स्कूल नहीं कॉलेज लेवल पे भी, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा ड्रोन वगैरह जो बनाते हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे प्लान्स होते हैं जिनकी फिजिबिलिटी को चेक करके उनको स्पॉन्सर भी किया जाता है। ठीक है, सपोज यू आर नॉट हैविंग मनी, ठीक है, अगर आपके पास पैसे नहीं है और अगर आप चाहते हो कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो, ठीक है, आज की डेट में आपको पता होगा कि जो एक नया कंसेप्ट आने वाला है वो ये है कि मतलब आपको नेट फैसिलिटीज के साथ आपको क्या मिले, फूड फैसिलिटी भी मिले। मतलब आप एक जगह पे बैठो और वहां पे अपनी स्टडी कर सको, ठीक है, और साथ में आपको फूड भी मिलता रहे। ठीक है, तो वो भी एक नया जोन आने का है ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो उसके चार्जेस होंगे। ठीक है, आपको एक अच्छा बढ़िया सा एक हेल्दी सा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा जहां पे आप अपनी स्टडीज और अपना वर्क कर सकते हो। टाइम टू टाइम आपको चाय कॉफी और आपके स्नैक्स वगैरह मिलते जाएंगे जैसे जैसे आप ऑर्डर करते जाओगे, और उस प्लेस की पर्टिकुलर कुछ चार्जेस। ठीक है, तो ऐसे प्लान्स भी आ रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं ये है कि एक नया ट्रेंड है, एक नई सोच है। ठीक है, आज की डेट में जो हम ऑनलाइन शॉपिंग की बात करते हैं वो भी कहीं ना कहीं एक नया टाइप का बिजनेस है। ठीक है, जिसमें हमारे हाथ में एंड्रॉयड फोन होना चाहिए। ठीक है, एंड्रॉयड फोन से हम क्या कर सकते हैं, एंड्रॉयड फोन से हम ये कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना बिजनेस आज की डेट में क्या कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, और आज की डेट में ऑनलाइन बिजनेस की डिमांड भी डे बाई डे इंक्रीज। ठीक है, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो भी कम है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं various government organization have been engaged in rural entrepreneurship development. However, it has been found that they are inadequately keeping in the mind the size of the rural. देखो, आपको पता है कि जो हमारे इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम कहाँ रहता है, रूरल एरिया में रहता है। ठीक है, आपको पता है 65-60% जो पीपल हैं दोज हु आर लिविंग इन रूरल एरिया। तो अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमको डेवलपमेंट जो है वो कहाँ से करना पड़ेगा, रूरल एरिया से करना पड़ेगा। जब वो गांव के पिछड़े हुए व्यक्ति को, लास्ट मैन को वो फैसिलिटी मिल जाएगी, तभी हम एक्चुअल में डेवलप करेंगे। ठीक है, आप अर्बन एरिया और शहरी एरिया जो है वहां पे तो देखो ऑलरेडी बहुत कुछ डेवलप हो चुका है। तो मेनली गवर्नमेंट हैज टू फोकस इन रूरल एरिया। ठीक है, अभी रूरल एरिया में भी देखो, जैसे एज फार एज छत्तीसगढ़ इज कंसर्न, ठीक है, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, आपको पता है अभी टमाटर का रेट बहुत सस्ता हो। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ जो है वो जो फ्लावर्स फूल लगाते हैं उसकी भी खेती कर रहा है। ठीक है, और अच्छा खासा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो फार्मर्स का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली वी हैव टू फोकस, हमको सोचना चाहिए कि किसानों की जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कैसे बढ़े। ठीक है, और उसको बढ़ाने के लिए वी हैव टू टेक प्रॉपर मेजर्स हमको लेनी चाहिए। ठीक है, हमको लेनी चाहिए इन द सेंस गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। ठीक है, आज की डेट में जो मिनिमम वेज की बात हो रही है कि एटलीस्ट आपकी जो पेमेंट है वो इतनी तो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी पॉलिसी है। ठीक है, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इन चीजों के बारे में गवर्नमेंट हैज टू बिकम मोर सीरियस। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो बिजनेसमैन है वो
दे ऑल आर क्लेवर इनफ, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं वर्कर का क्या करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। तो ये एक्सप्लॉइटेशन को they made strict rule and regulation while stopping this sort of activity in our society. आप अगर बात करते हो लेबर्स की, लेबर्स में भी जो वुमेन्स और छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी होना चाहिए, वो आने में आगे है स्लाइड में, ठीक है। तो गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। Some of them are engaged in developing industrial estates where all necessary infrastructure facility like sheds, communication, water, power, transportation, etc. are provided to entrepreneurs. Some of these institutions take up responsibility of supplying required raw materials to the entrepreneur at a reasonable rate. ठीक है, उनकी जो कॉस्ट है वो क्या होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बेंचेस की बात करते हैं, ठीक है, तो बेंच बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए वुड्स, ठीक है। तो वुड कटर मशीन जो होती है, आपको पता ही है कि आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। तो ये जो वुड कटर मशीन से ये बनाते हैं, उसके लिए अपने को रॉ मटेरियल, सफिशिएंट रॉ मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। और अगर रॉ मटेरियल होगा तभी वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो पाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया को शॉर्टकट में EDII भी बोलते हैं, ठीक है। The EDII was established in 1983 under the Societies Registration Act 1860, ठीक है। तो ये 1860 में हुआ था एट अहमदाबाद, गुजरात, ठीक है। आपको पता है कि ये जो गुजरात और अहमदाबाद का जो एरिया है ये गुजरातियों का है, ठीक है। और गुजराती बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है। कम पैसे में बिजनेस कैसे चलाना है ये गुजरातियों को बहुत अच्छे से आता है। और इनका एक और प्रिंसिपल होता है, वो ये होता है कि मीठे बोल बड़े आते, ठीक है। तो ये लोग हमेशा ही मीठा बोलते हैं, सॉफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। It was founded as a resource center for excellence. It has pioneered the entrepreneurship movement in India. Its development focus is on children, women, and slum, and its geographical focus is nation, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ कि एंटरप्रेन्योर जो बिजनेसमैन के डेवलपमेंट की बात चल रही है, तो बिजनेसमैन जो होता है ना, वही इतना एफिशिएंट और कैपेबल होता है कि हमारी इकोनॉमी, we all are familiar कि India is developing nation, and if we are interested to become developed, तो ये डेवलपमेंट हमको एग्रीकल्चर नहीं कर पाएगा, ये इंडस्ट्री से हमको कहीं ना कहीं कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी में पैसा आएगा, ठीक है। बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी, ठीक है। और हम क्या बन पाएंगे, डेवलप नेशन, ठीक है। तो उसके लिए देखो बहुत सारे, जर्मनी हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ बिहार हो गया, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। देखो ये जो छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं ना, इनके जो चांसेस ऑफ ग्रोथ होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि छोटे बच्चे लोग बहुत शरारती और बदमाश होते हैं,
और उनके जो ग्रोथ के चांसेस होते हैं वो भी बहुत ज्यादा, ठीक है। तो जैसे छोटे बच्चों के ग्रोथ के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, वैसे इन सेम वे स्मॉल स्केल जो बिजनेस होता है उनके भी ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा, ठीक है। तो स्मॉल स्केल को हमेशा ही ऑब्जर्व किया जाता है कि वेदर दे आर परफॉर्मिंग वेल और नॉट, ठीक है। अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो लार्ज स्केल और मीडियम स्केल में है, जो उनको फंड क्या करती है, फाइनेंस करती है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्री डेफिनेटली ये एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है, आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो और भी है इसमें, जैसे बिहार स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, नेशनल स्कीम कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइबल फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नाबार्ड, सिडबी, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, आरआईडीए और वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट, जमशेदपुर, टाटा की बात हो रही है ये, ठीक है। किसको डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये जो सारे ऑर्गेनाइजेशन है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, ये एंटरप्रेन्योर को डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, ठीक है। ये लोग ये कोशिश करते हैं कि अच्छे एंटरप्रेन्योर्स जो है वो डेवलप हो, ठीक है। और अगर एंटरप्रेन्योर्स डेवलप होते हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे स्टेट के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, ये दे आर क्रिएटिंग जॉब, ठीक है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात, ठीक है। अगर जॉब क्रिएट होगा तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज होगा, और साथ में उनसे जो लोग जुड़े हुए, ठीक है, यानी कनेक्टेड जो लोग हैं उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ट्रेनिंग विलेज यूथ स्पेशली ट्राइबल फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करते हैं किसकी, बस्तर आर्ट की, ठीक है। तो आपको पता है कि बस्तर आर्ट जो है वो कहीं ना कहीं जो है रूलर जो कस्टम और ट्रेंड है उसको क्या करता है, इंडिकेट करता है, शो करता है, ठीक है। और ये थोड़ा कॉस्टली तो जरूर है, लेकिन आपने देखा होगा ये जो बांस और बम्बू से ये चेयर, कुर्सी और बहुत सारे आर्ट्स वगैरह भी बनाते हैं, मॉडर्न आर्ट्स, ठीक है। तो हमको बीइंग पीपल ऑफ स्टेट, हमको ये चीजों को क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। क्यों प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ठीक है। तो हमको ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, इनके प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए, ठीक है। और अगर पॉसिबल है, इफ इट इज पॉसिबल, वर्ड ऑफ पॉजिटिव माउथ कम्युनिकेशन करना चाहिए, ठीक है। आपने देखा होगा टाइम टू टाइम ये जो सिविक सेंटर है वहां पे लगता है एग्जीबिशन, ठीक है। ये लोग अपनी साड़ियां जो बनाते हैं, हैंडमेड साड़ियां, ठीक है, अलग अलग स्टेट के आते हैं, ये लोग अपना शो ऑफ करते हैं और गवर्नमेंट उनको प्लेटफॉर्म देती है कि आप आइए एग्जीबिशन में अपना जो भी टैलेंट है उसको दिखाइए, और आप अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करिए, और जो भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम हो रही है आप उसको लेके जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड सम प्लेटफॉर्म कि आप यहाँ पे आए, अपने प्रोडक्ट को शो ऑफ करें और सेल करें और लेके जाएं, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट इन सोसाइटी enterprising individual who are future entrepreneur of the country are not just born as such, ठीक है। आपको पता है कि आपको अगर बिजनेस करना है तो डेफिनेटली यू हैव टू फेस सो मेनी डिफिकल्टी एंड प्रॉब्लम इन योर डेली लाइफ, ठीक है। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। लोगों को बताना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट की क्या स्ट्रेंथ है, व्हाई दे आर इंटरेस्टेड टू बाय योर प्रोडक्ट, ठीक है। आप उसका हेल्थ इश्यू बता सकते हैं कि ये नेचुरल अगर है तो
ये हेल्दी हैं। आज के डेट में आपको पता है जो फार्मिंग हो रही है वो भी ऑर्गेनिक जो होती है, जिसमें पेस्टिसाइड वगैरह यूज होते हैं और जिसमें पेस्टिसाइड वगैरह यूज नहीं होते, जो हमारे हेल्थ के लिए भी कहीं ना कहीं इशू है। ठीक है, डेफिनेटली इट क्रिएट सम डिफिकल्टी एंड प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप ये कुछ अपनी स्ट्रेंथ को इन फ्रंट ऑफ लोकल पीपल यू कैन हाईलाइट थिंग्स कि आपको ये परचेस करना चाहिए और हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या चीज है, ऐसी स्ट्रेंथ है जो आपके हेल्थ के लिए और आपके लिए बेनिफिशियल। ठीक है, it is important to recognize that Gujarat is registered as the pioneer in the starting planning and systematic effort in entrepreneurial development in the country. ठीक है, अगर आप गुजराती वगैरह में लोगों से बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ये लोग जॉब नहीं करना चाहते, दे आर इंटरेस्टेड टू स्टार्ट देयर ओन वेंचर, और उनके जो दादा, उनके पापा जो हैं, उनके जो ट्रेडिशनल पैटर्न है उसी को वो करते हैं। ठीक है, गोल्ड वगैरह, डायमंड वगैरह की कारीगरी भी बहुत अच्छा करते हैं ये लोग। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे बच्चे वहाँ पे एडमिशन लेके ये चीजों को सीखते हैं। ठीक है, इट इज इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट गुजरात इज दी रिगार्डेड। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया, इट वाज फॉलोड बाय अदर स्टेट इन द नॉर्थ स्टेट इंडिया। ठीक है, ये किया जा रहा है। असम इज द पायनियर स्टेट इन द रिस्पेक्ट। In 1970, Government of Assam set up district level agency known as Entrepreneurial Motivation Training Center। ठीक है, अब असमिया लोगों को आप जानते हैं हाइट में कम होते हैं, बहुत गठीले होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। ठीक है, तो ये लोग भी आइडेंटिफाई, सेलेक्ट एंड ट्रेन्स, इनकी ट्रेनिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो ये कुछ एक पॉइंट्स थे। ठीक है, अच्छा, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. बहुत बढ़िया, ऐश्वर्या ने रिस्पॉन्ड किया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाँ, ललित प्रसाद, व्हाट हैपेंड? ललित, भगवान जाने क्या बोल के चला गया। नहीं नहीं, वो सर बोल रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। तो देखो, आपको इस चीज को समझना होगा, क्या समझना होगा कि हम सबको वाइल टेकिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हम सबको जॉब चाहिए। ठीक है, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। ठीक है, तो अगर हमको जॉब चाहिए तो डेफिनेटली देयर इज अ नीड एंड रिक्वायरमेंट टू अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब। और अगर हमारे पास जॉब अवेलेबल नहीं हो रही, गवर्नमेंट सेक्टर में तो लिमिटेड की जॉब अवेलेबल है, उसके लिए डेफिनेटली यू हैव टू अपीयर इन टेस्ट। ठीक है, और अगर आप वो टेस्ट को क्लियर करते हो तो डेफिनेटली यू आर हैविंग गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब जितनी भी है उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन बहुत ह्यूज है। ठीक है, एज फार एज नेशन लाइक इंडिया इज कंसर्न, हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जो प्राइवेट सेक्टर है और ये जो बिजनेस क्लास है वही जॉब क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं इनको ऐसा नहीं समझना, ये बहुत टैलेंटेड है, बहुत मेहनती है। ठीक है, और दे आर पुटिंग देयर सिंसियर एफर्ट। ठीक है, टू गेट द रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ अदर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन डेफिनेटली डे टू डे चैलेंज होता है उसमें। ठीक है, और आपको मेहनत करना पड़ता है फॉर सर्वाइवल, और स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है, सीखना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, तो मेहनत तो करना पड़ेगा क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, बिजनेसमैन भी बहुत मेहनत करता है। ठीक है, अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, टीम को साथ लेके चलने के लिए। ठीक है, रॉ मटेरियल को अरेंज करने के लिए, कम पैसे में परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा।
ठीक है, तो आप लोग ना अपने नोट्स खुद से बनाओ, और इफ यू आर हैविंग एनी डिफिकल्टी टेल मी, ठीक है, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, वैसे तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, जितना मेरे से हो रहा है मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम किसी भी चैप्टर में अगर डिफिकल्टी होगी तो मुझे बता देना, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। ओके देन, हैव अ नाइस डे। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।